हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के बिहाफ पे, इस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ कि जलनखोरों को आपने और जला दिया है और आपके डेंजरस बदलाव ने सबको हिला दिया है। आप समझ पा रहे हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, कितनी बेहतरीन चैनलिंग हुई है आपको लेकर के, आपके एनर्जी को लेकर, आपकी करंट एनर्जी को लेकर के। बहुत सारे लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन टाइम से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ से गुजर रहे हैं। कुछ चूजन वन है, कुछ ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पे। ओके, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नए नए इस जर्नी में आए हैं और अब उनको पता चल रहा है कि भाई मेरी क्वालिटीज क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी काबिलियत क्या है। सो आप सभी लोगों के लिए आज ये जो चैनलिंग है वो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये चैनलिंग पिक होने से पहले मुझे बहुत हाई वाइब्रेशन पिक हुई है आप सभी को लेकर के। करंट एनर्जी में हो सकता है कि इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तभी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होंगे, बहुत खुश फील कर रहे होंगे, मतलब अपने अंदर एक खुशी फील कर रहे होंगे। या हो सकता है कि आप बहुत परेशान थे, एकदम से आपके सामने ये चैनलिंग आई है और आपको एक, जैसे कहते हैं ना, आशा की किरण, या ये कह सकते हैं कि आपको कंफर्मेशन मिली है। कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट करंट सिचुएशन जो भी है, आने वाले टाइम में आपको ये पता चलेगा कि ये जो रीडिंग है ये आपके अंदर वाकई एक बदलाव ले आई है। मतलब कि यूनिवर्स आपको इस बात की कंफर्मेशन दे रहा है कि आप यूनिवर्स की नजर में, यूनिवर्स के लिए, ईश्वर की नजर में, ईश्वर के लिए, और जितनी भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है उनकी नजर में आप बहुत स्पेशल हो। बहुत सारे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, मैं कहाँ इतना ताकतवर हूं या मैं कहाँ इतना स्पेशल हूं। लेकिन ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है, ये चैनलिंग अगर आपके सामने आई है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर अभी इस रीडिंग के बाद भी अपने आप को कम आंक रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी आप अपनी पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी आप अपनी पावर को नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप निगेटिव चीजों के इन्फ्लुएंस में है, यानी कोई है या आपका खुद का दिमाग है जो ये सोचने पे मजबूर कर रहा है आपको कि नहीं, आप इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते हो, आपके अंदर ऐसी एनर्जीज नहीं हो सकती हैं। सो ये रीडिंग आपको अवेकन करेगी बेसिकली, और बताएगी कि क्या है आपकी करंट सिचुएशन, क्या है आने वाली सिचुएशन, आपके अंदर क्या खूबियां हैं। और जैसा कि मैंने बोला ना कि जलनखोरों को आपने जला दिया है, और आपका जो डेंजरस बदलाव है, चाहे वो हो चुका है चाहे वो होने वाला है, ये सारी चीजें हैं जो इफेक्ट डाल रही हैं सामने वाले पे, और काफी लोग जल रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी रीडिंग का टॉपिक है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप ऐसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो करंट सिचुएशन या आने वाली सिचुएशन में आप इस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी बता रही है कि आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुशनुमा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि सम टाइम हम खुद अकेले खुश रहते हैं तो सराउंडिंग्स खुश नहीं होती है, सराउंडिंग खुश है तो हम नहीं खुश है। होता है ना कभी कभी कि यार हम तो खुश है लेकिन सामने वाला खुश नहीं है। आपकी जिंदगी में माहौल क्या बन रहा है? जश्न का माहौल बन रहा है, खुशनुमा माहौल बन रहा है। जैसे आप देखते होंगे ना कि वो जो बहुत हाई फाई पार्टीज होती हैं, वहां पे कैसा माहौल होता है? एक रिच माहौल होता है और एक ऐसा माहौल होता है कि जैसे वहां पे बड़ी कीमती वाली एनर्जी है,
जैसे एक एंजलिक एनर्जी है, वहां पे एंजल्स हैं, इनविजिबल एंजल्स हैं जो वहां की शान को बढ़ा रही हैं, जो वहां की जो भी एनर्जी है उसको हाई वाइब्रेशन कर रही हैं। देखते होंगे ना, कुछ पार्टीज होती हैं जो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं देखने में वो पार्टीज, है ना। जब बहुत हाई फाई या बहुत अच्छे लोगों की जो पार्टीज होती है उसको आप अगर देखोगे तो आपको हाई वाइब्रेशन फील होगी। मुझे यहाँ पे आपकी जिंदगी ऐसी ही दिखाई दे रही है कि जैसे आप ना बहुत हाई फाई वाली एनर्जी में जाने वाले हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शो ऑफ, प्लीज इसको मतलब मिसअंडरस्टूड मत करना कि मैं इसको ये कह रही हूँ कि आप शो ऑफ करिए। आप डिसेंसी के साथ अपनी जो आपकी प्रेजेंस है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसको बहुत डिसेंसी के साथ इंजॉय कर रहे हैं। आप अपनी खुशी को डिसेंसी के साथ इंजॉय कर रहे हैं। आपके पास पैसा है, यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। आपके पास अच्छा खासा पैसा है खर्च करने को, ये भी कह सकते हैं कि ऐश करने को। अब मैं यहाँ पे ऐश कह रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि शो ऑफ करना है, फालतू के खर्चे करने हैं, फालतू का दिखावा करना है ना। जितना है नहीं उससे ज्यादा दिखाना है। जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलानी होती है, ये बात सबको पता होगी यहाँ पे। लेकिन बात यहाँ चादर और पैर की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि अब आपके पास खर्च करने को भी है, सेविंग करने को भी है। आप चाहते हैं कि भाई लाइफ में कुछ बढ़िया हो, वो भी करने को है। पार्टी करने को है, पैसा चाहिए, वो भी है ना। बाहर घूमने को पैसा चाहिए, वो भी है। मतलब आपको बजट मैनेज नहीं करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि ये सब करके आप शो ऑफ कर रहे हैं, एक्चुअली ये अब आपकी लाइफ में शामिल हो रहा है। आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। आपका घूमने जाना, ये किसी की करंट एनर्जी हो सकती है, किसी की फ्यूचर की भी एनर्जी हो सकती है। बाहर जाना, घूमने जाना, खाना पीना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना और अच्छी जगह घूमना, और जहां पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, मतलब आपको जहां पे अच्छे लगते हैं, चाहे वो ब्रांडेड है नहीं है, इट डजंट मैटर, लेकिन आप वहां जा रहे हैं, आप वहां से कपड़े खरीद रहे हैं और अपने मेकअप का सामान खरीद रहे हैं, अपने आप कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं, जो भी आपको चाहिए अपने सेल्फ लव के लिए या अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। आप बहुत सारे लोग ऐसी चीज भी बाय कर रहे हैं जैसे घर को डेकोरेट करने के लिए। तो आप कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर रही है। छोटी छोटी चीजें भी चेंज करती हैं। अगर आप अपने घर का एक सोफा भी चेंज कर रहे हो, एक बेड भी चेंज कर रहे हो, और इवन डोर भी चेंज कर रहे हो अगर, तो मैटर करता है कि एनर्जी बदल रही है। कभी भी घर से कोई सामान पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, इसका मतलब है कि नई एनर्जी एंटर कर रही है और पुराने पैटर्न्स जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी कंफर्टेबल हो रहे हो अपनी लाइफ में, आप जश्न मना रहे हो। और पार्टीज का मतलब यहाँ पे अदरवाइज नहीं लेना है। मैं ऐसी पार्टीज की बात नहीं कर रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आपके शो ऑफ को शो करती हैं, ऐसी पार्टीज की बात नहीं कर रही हूँ। ये एक अच्छी और डिसेंट पार्टी हो सकती है, एक ऐसी पार्टी जो आप फैमिली के साथ कर रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ कर रहे हैं। बट मैं आपको बताऊं, आप जो भी कर रहे हैं, कोई ऐसा है जिसके अंदर थोड़ी बहुत जलन नहीं आ रही, कोई जलन से मरा जा रहा है। उसको जलन है आपके इस एटीट्यूड से कि आप जो हो ना, खाते पीते नहीं दिखना चाहिए, आप खाते पीते घर के नहीं लगने चाहिए। आप वही उनको आप भूखमरी का शिकार वाली एनर्जी शो करो, उनको आप ऐसा दिखाओ कि भाई आप नीडी हो, आपको जरूरत है, और आप हमेशा रोते रहो, आप हमेशा अपनी खुशियों की भीख मांगते रहो, आप अपनी खुशियों के लिए उनके पीछे जाते रहो, तब तो वो ओके है, तब तो वो फाइन है ना। अदरवाइज उनको प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप तरक्की नहीं करो, आपके पास अबंडेंस नहीं होनी चाहिए, आपके पास प्रोस्पेरिटी नहीं होनी चाहिए, आपके पास मनी नहीं होनी चाहिए, आपके पास खर्च करने के लिए पैसा रुपया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप हमेशा सामने वाले से भीख मांगते रहो कि भैया मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, है ना। तब तो उनको लगता है कि ठीक है। या वो नहीं भी देंगे तो भी आप ऐश मत करो, आप पार्टीज मत करो, आप इंजॉय मत करो, आप कंफर्टेबल जिंदगी मत जियो,
है ना, और आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, स्पेशली वो चाहते हैं। तो आपके पास देखो, जो लोग भी करंट सिचुएशन में ऐसे में है ना, वो तो समझ रहे होंगे कि ऐसे मेरे लिए रीडिंग है। जो लोग नहीं है, मैं आपको बताऊं, आने वाला समय आपको यही सब देने वाला है। आने वाले समय में आप देखो, आगे जाके रीडिंग में और क्या कार्ड्स आएंगे वो डिपेंड करता है कि आगे की कहानी क्या होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी अभी की एनर्जी नहीं है तो आने वाले समय में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं ये एक चीज कंफर्म करके बता रही हूं कि ये आने वाले समय की आपकी एनर्जी होगी ही होगी। आपके पास सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताऊं, जो मेरे नजर में बहुत बड़ी चीज है, वो है आपका हर स्थिति में पॉजिटिव रहना। हर स्थिति में, कैसी भी स्थिति है, अच्छी बुरी कैसी भी, आप पॉजिटिव है। मतलब कि आप चाहे कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन है, चाहे कितनी भी समस्याएं हैं, आप डट के सामना कर रहे हो विथ पॉजिटिविटी। ओके, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप परिस्थिति का सामना कर रहे हो और आप जीत रहे हो। सबसे बड़ी चीज है कि आप जीत रहे हो। तो मेरी नजर में ये कार्ड इसलिए अच्छा है आपके लिए, इसलिए नहीं क्योंकि इसके पास पेंटिकल्स है, इसके पास कंफर्ट है, इसके पास जॉय है, इसके पास एंजॉयमेंट है, फ्रीडम है। ये अलग मैटर है, फ्रीडम सबको प्यारी होती है। लेकिन अगर कोई चीज सबसे जरूरी है इस कार्ड में, सबसे अच्छी है, वो है हाई पॉजिटिविटी। आपका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है कि आपके लिए कोई भी सिचुएशन चैलेंजिंग नहीं हो सकती है, कोई भी रिस्क आपको रिस्क नहीं लगता है, डर के आगे जीत है। ये वाला आपका कॉन्सेप्ट है, ये वाला एटीट्यूड है कि डर के आगे जीत है। डर से डरना क्या, डर का सामना करेंगे और आगे देखेंगे होता है क्या। आप वो इंसान हो, वो एनर्जी आप कैरी करते हो जो अपने पास वो बल रखता है जिससे वो दुनिया को जीत सकता है। टफ से टफ इंसान, खराब से खराब इंसान, बुरा से बुरा इंसान, है ना, जिसके अंदर डेविल एनर्जी है, वो इंसान भी आपके सामने झुक सकता है। आप वो दम रखते हो कि आप किसी भी बुरे इंसान को अपने सामने झुका सकते हो। ये बात क्यों मैं बोल रही हूं, क्योंकि आप में पावर है। सोलर प्लेक्सस आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है, या आप अपने सोलर प्लेक्सस पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एंड अगर सोलर प्लेक्सस इतना स्ट्रांग है तो पर्सनल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। आपकी बाउंड्रीज, मतलब आप बोले या ना बोले, आपकी एनर्जी बताएगी कि इस इंसान के साथ कितनी बात करनी है, इसके बारे में कितना बोलना है। इवन पीठ पीछे भी लोग अगर आपकी के लिए कुछ भी गलत बोलना चाहेंगे तो वो घबराएंगे, वो डरेंगे। तो आपके लिए जो भी बुरा बोलेगा वो मुंह की खाएगा। आपके लिए कोई गंदा बोलेगा वो मुंह की खाएगा। आपके लिए कोई बुरा सोचेगा वो मुंह की खाएगा। तो यहाँ पे ऐसी कंफर्ट दिखाई दे रही है कि कोई आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकता है, कोई आपके बारे में बुरा नहीं कह सकता है। और बस इसी बात की जलन है किसी तीसरे को या किसी दूसरे को कि अब तो इसके बारे में कोई बुराई नहीं बोल सकता है, अब तो इसकी अच्छाइयां हो रही हैं, अब तो इसकी सिर्फ पॉजिटिव बातें हो रही हैं, अब तो इसके पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात हो रही है। इसके पास तो कोई डर ही नहीं है, इसके पास तो कोई चिंता ही नहीं है, ये तो मस्त मौला है, अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहा है कि जैसे फिक्र नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो कोई है जो इसी जलन में है कि इतनी टफ लाइफ है, सबकी इतनी टफ लाइफ है, तो इसको कैसे आसान जिंदगी मिल गई है। जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि लाइफ आपकी भी टफ है, आपकी लाइफ में भी चिंताएं हैं, आपकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आप वो नहीं हो कि बैठ के रो रहे हो, ड्रामा कर रहे हो और जिंदगी को ड्रामा बना दिया है कि विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि भैया हमारे जीवन में तो बहुत बहुत दर्द है, हम तो बेचारे हैं, हमारे जैसा अभागा तो कोई है ही नहीं। तो वो एटीट्यूड आपका नहीं है कि आप जबरदस्ती के अभागे बने हो। आप वो इंसान हो कि अगर ईश्वर ने छोटी सी भी चीज दी है तो ग्रेटिट्यूड इतना बड़ा है कि जैसे अरबों की चीज दे दी हो। वो इंसान हो, और वो इंसान भाई दम रखता है, पॉजिटिव एनर्जी का दम रखता है, पॉजिटिव पावर का दम रखता है, हाई वाइब्रेशन का दम रखता है।
एक ऐसी ऊर्जा जो सबके पास नहीं हो सकती है। सब लोग इतने शुक्रगुजार नहीं होते हैं। अगर आप इस समय भाग्यवान हो तो उसका एक ही रीजन है कि आप शुक्रगुजार हो। आप वो नहीं हो कि बैठ करके बस रो रहे हो कि हाय रे मेरी किस्मत। एक्चुअली देखा जाए पेट भी भर रहा है, सोने को जगह भी है, खाने को भी मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ना कुछ लोग। मेरे जीवन में तो बड़ी समस्या है, मेरी तो कोई मदद नहीं करता है, मुझे तो लोग ऐसा कहते हैं, मुझे तो लोग वैसा कहते हैं। वो इंसान थोड़े ना हो आप वो इंसान हो कि परिस्थिति कितनी भी गड़बड़ हो, कितनी भी खराब हो, झुकेगा नहीं, ये वाला एटीट्यूड है ना। हारेगा नहीं, ये वाला एटीट्यूड है। ईश्वर ने जिंदगी दी है तो ऐसे जी रहे हैं कि जैसे जैसे जीनी चाहिए कि भाई ये गिफ्ट है, ये हमें हमें भेंट मिली है ईश्वर से, और हमें शुक्रगुजार तो होना ही चाहिए। तो कौन होता है शुक्रगुजार? कोई भी नहीं होता है, कोई भी शुक्रगुजार नहीं होता है। 99% का यही रोना है कि मुझे जिंदगी ने कुछ नहीं दिया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जिंदगी ने जितना दिया बहुत दिया। आप अपने दुख को भी ऐसे देखते हो कि जैसे इसके पीछे कोई वजह है। भाई कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसका कोई कॉज तो होगा, कोई इफेक्ट आ रहा है उसका कोई तो कॉज होगा। कुछ गलत हुआ, ठीक है, पिछले कर्मों के फल होंगे, उसको भी आप एंजॉय कर रहे हो कि भाई इसके पीछे कुछ सीख होगी, कोई लेसन होगा, चलो सीखते हैं। तो ऐसे इंसान को ईश्वर सब कुछ देंगे ना, ऐसे को थोड़ी ना देंगे जो बैठ के खाली रो रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिलता है, मेरी तो भगवान सुनते नहीं है ना। अरे जब ईश्वर को सुनाओगे ना अच्छे से तो वो सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन सुनाने की कला आनी चाहिए। शिकायतें करोगे ना तो कोई नहीं सुनेगा, इंसान भी नहीं सुनेंगे। लेकिन जब आप ऐसे बोलोगे कि आप जो दे रहे हो ना वो बहुत ज्यादा है, तो एक कनेक्शन बैठता है कि मेरा जो बच्चा है इस धरती पे वो हर चीज में खुश है, इसको तो कितनी भी प्रॉब्लम दे दो हर चीज में ये खुश है। यही तो असली इम्तिहान होता है ना, यही तो असली टेस्ट होता है। और जिसमें जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, अच्छी बात यह है कि पास हो जाते हैं आसानी से। और यही आपकी जो क्वालिटीज है वो दूसरे को जला देती है, जला करके भून देती है। और आपका जो ये बदलाव है, किसी के लिए तो भाई बदलाव है ना, उनको तो पहले से नहीं पता था कि आपके अंदर ये क्वालिटी, आप जानते थे अंदर से कि आप वो इंसान हो कि जो हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचते हो। लेकिन कुछ लोगों को अभी पता चला है कि आप इतने काबिल हो, कैसी भी परिस्थिति हो आप हल निकाल ही लेते हो। इस वजह से मैं आपको कह रही हूं कि आप पॉजिटिव इंसान हो। देखो बेहतरीन कार्ड आया है, बेहतरीन। मैं इस कार्ड के बाद ये कार्ड आना आपका लक शो कर रहा है, आपका भाग्य शो कर रहा है, आपकी किस्मत को शो कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि जितनी भी एंजल्स हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो, अब जो लोग नहीं कनेक्टेड हैं उसके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नहीं भी अगर कनेक्शन फील करते हो तो भी मैं आपको बताऊं कोई ना कोई आपका गार्जियन एंजल जरूर होगा, कोई ना कोई आपका स्पेशल एंजल जरूर होगा। आप ट्राई करना कनेक्शन, जब आप एंजल्स को प्रे करते हो ना, उनको कॉल करते हो, उनको बोलते हो कि मेरा साथ दो या मेरी इस समस्या का हल निकालो, तो वो अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करने लगते हैं। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि एंजलिक कनेक्शन कैसे फील करें। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग इसलिए नहीं फील कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें वो एनर्जी नहीं है, हमें वो पावर नहीं है। तो मैं आपको बताऊं ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर वो पावर नहीं है। सबसे इजी चीज होती है कि आपको एक लाइन बोलना है जिस भी एंजल से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, स्पेशली आर्कएंजल माइकल से, प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल के लिए, कार्मिक रिमूवल के लिए। आप सिंपली कॉल कर सकते हो, आर्कएंजल माइकल मुझे आपकी सख्त जरूरत है, मुझे इंस्टेंटली हेल्प चाहिए, या आपके अकॉर्डिंग है, आपके ऊपर है, आप जब भी हेल्प करना चाहो, बट मेरी ये बात सुन लो, मुझे अब आपकी जरूरत है। 24 आवर्स के लिए आपने ये बोल दिया, आपको फिर से कॉल करनी, ये नहीं कि आपने छोड़ दिया कॉल करके। आर्कएंजल्स के साथ एक चीज रहती है कि आपको उन्हें, आर्कएंजल्स या एंजल के साथ, वो कभी भी आपके बिना बुलाए नहीं आएंगे। मतलब आप उनको नहीं बुलाओ और आप ये सोचो हेल्प मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा।
किसी भी एंजल्स की हेल्प लेने के लिए, किसी भी आर्क एंजल की हेल्प लेने के लिए आपको अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, या मन की आवाज बाहर लानी ही पड़ेगी। आपको ये बोलना पड़ेगा कि मुझे आपकी जरूरत है। इस तरीके से आप कनेक्शन उनसे बना सकते हो और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिंपली, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अपने डाउट को, अपने डर को निकालिए कि एंजल्स आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। बिल्कुल कनेक्ट होंगे अगर आप प्योर मन से, सही इंटेंशन से उनको कॉल करते हो। सो मैं आपको यहाँ पे ये बता रही थी कि आपके एंजल्स जो है ना वो आपके साथ है। आपका जो भी आपके कर्म को जो लिखा जा रहा है ना, जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो आप जो भी आपके आकाशिक रिकॉर्ड हैं उसमें क्या चीजें करंटली लिखी गई हैं, मैं ये देखना चाहूंगी। सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल रीडिंग करूंगी। मेरी ये रीडिंग डिटेल ही होगी ताकि कुछ भी आधा अधूरा ना रह जाए। टेम्परेंस, माय गॉड, मतलब आप वो इंसान हो वो जिसको चीजों में सामंजस्य बिठाना आता है। आप चीजों को मैनेज या बैलेंस या किसी भी चीज को कैसे मैनेजेबल ढंग से किया जाए ये आपको करना आता है। ओके, आपको पैसे को कैसे खर्चा किया जाए, कैसे सेव किया जाए, रिश्तों में कैसे सामंजस्य बिठाना चाहिए। मतलब आपके कर्म बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म को आप मैनेज कर रहे हो, अच्छे कर्म बना रहे हो। और वाटर साइन यहाँ पे मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपका वाटर साइन हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी आपका जो लक है वो इसलिए इंप्रूव हो रहा है, आपकी किस्मत इसलिए चमक रही है क्योंकि आपके कर्म मजबूत हो रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, चीजों को आप बैलेंस कर रहे हैं। जहां पे आपको लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं या मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां पे चीजें हो रही हैं, आप कर रहे हो। मतलब नामुमकिन होने के बावजूद भी आप उस चीज को मुमकिन बना रहे हो। ओके, ये चीजें आपकी जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आपके कर्मों के रिकॉर्ड्स हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, वहां पे लिखे जा रहे हैं। अब क्योंकि ये रिकॉर्ड्स लिखे जा रहे हैं तो वहां से ब्लेसिंग्स भी आ रही है, वहां से आपको एनर्जीज भी हाई मिल रही है ना। यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है, कर्म अच्छे हो रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है। अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही होंगी, आप लोगों को मिल रही हैं, बहुत सारे लोगों को मिल रही है। नो डाउट कंफर्मेशंस मुझे मिलनी शुरू हो गई कि यस मैम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। अभी जितनी भी चीजें मैंने कल की रीडिंग में बोली उसमें से भी बहुत सारी कंफर्मेशन आई, तो वो चीज हो रही है। अब हो सकता है किसी के लिए थोड़ी धीरे धीरे हो रही है, किसी के लिए बहुत तेजी से हो रही है, बट हो रही है। और ये जो ब्लेसिंग आ रही है, ये जो चीजें आपके लाइफ में हो रही हैं, ये जो परिस्थितियां बदल रही हैं, ये जो आपका लक चेंज हो रहा है, लक की वजह से बदलाव आ रहा है, किस्मत की वजह से चीजें बदल रही हैं, उससे लोग जल रहे हैं, उससे आप लोगों को हिला दे रहे हैं। जो जल रहे हैं उनको और जलाना चाहिए। क्यों? ये बात मैं किसी नेगेटिव पर्पस से नहीं बोल रही हूं, मेरा पर्पस नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। लेकिन अगर कोई जल रहा है तो उसे तब तक जलाइए जब तक वो ये ना समझ जाए कि उस जलन से उसको ही समस्या हो रही है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप उसके सोल लेसन का काम कर रहे हो। जब वो जलते जलते इतना जल जाएगा कि उसको लगेगा मेरा पूरा शरीर बर्न करने लगा है, जब उसकी जो जलन की जो निगेटिविटी है वो बाहर झलकने लगेगी और उसको लगेगा कि इस जलन से तो भाई मेरी बॉडी में डिजीज आ रही है, मेरी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मेरी अपनी लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसे पता चलेगा कि मेरे अंदर कितना बड़ा शैतान था। तो इस टर्म्स पे मैं आपको समझा रही हूं। इस माइंडसेट को अगर आप दिमाग में लाएंगे ना कि भाई अगर कोई जल रहा है बिल्कुल उसको जलाइए, और तब तक जलाइए जब तक उसका दिल बिल्कुल जलन से साफ ना हो जाए, मतलब जलन उसके दिल से निकल ना जाए, जब उसके अंदर कंपैशन आ जाए, उसके अंदर ये बात आ जाए कि भाई अगर वो इंसान इतना सक्सेसफुल हो रहा है, या उसके पास इतना पैसा है, या उसके पास इतनी ब्यूटी है, या उसका लक इतना अच्छा है, तो वो डिजर्व करता है।
इंसान को ये सोचने पे मजबूर कर दीजिए कि अगर किसी के पास कुछ अच्छा है तो वो डिजर्व करता है। ईश्वर ऐसे ही किसी को नहीं देते हैं। आपके आज के अच्छे कर्म नहीं होंगे, किसी और जन्म के होंगे, उस जन्म का आपको मिल रहा है। लेकिन ये कहना, ये सोचना कि कोई तरक्की कर रहा है तो उससे जले भुने, है ना, वो गलत है। इस टर्म्स पे मैं आपको कह रही हूं कि जो जल रहा है उसे जलाते रहिए, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। जलाने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको कुछ गलत बोलें, उसको कुछ गलत कहें। अपनी पर्सनालिटी से, अपनी एनर्जी से, अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, अपने बदलाव से, और रियल बदलाव से, ये नहीं कि बस सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। बदलाव दिखना चाहिए। वो बदलाव दिखा करके आप लोगों को ट्रिगर कर सकते हैं, और वो आप कर रहे हैं, लोग ट्रिगर हो रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो अगर एक टैरो रीडर की नजर से आप समझेंगे ना, तो बहुत बड़ी बात है। ये कार्ड और ये कार्ड, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर मैं आपके लक की बात करूं, मैं आपकी प्रोस्पेरिटी की बात करूं, मैं आपके अबंडेंस की बात करूं, आपके कंफर्ट की बात करूं, आपके कर्मों की बात करूं, और स्पेशली आपके भाग्य की बात करूं, स्पेशली फिर से मैं कहूंगी भाग्य, तो इन दोनों कार्ड से अच्छा कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता। और उस पे क्लैरिफिकेशन पे आया है हमारे पास टेम्परेंस। मैनेज करना आता है आपको, सामंजस्य बिठाना, यूनाइट करना चीजों को। अपोजिट चीज जा रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो भी आप किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के चीजों को मैनेज कर लेते हो कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे होना है। रास्ता निकाल लेते हो आप, रास्ता खोज लेते हो आप। रोशनी, अंधेरे में, बहुत सारे अंधेरे में, घनघोर अंधेरे में रोशनी ढूंढ लेने वाले इंसान हो आप। निगेटिव एनर्जीज कितनी भी हो, प्रोटेक्शन ढूंढ लेने वाले इंसान हो आप। किसी का दिल कितना भी कठोर हो जाए, उसको नर्म कर देने वाले इंसान हो आप। तो अगर कोई जल रहा है और आप उसको जला रहे हैं, अगर करंट सिचुएशन आपकी ये है, तो आप गलत नहीं कर रहे हैं। जो इंसान इतना दम रख रहा है, कोई तो जलेगा ना, और जलते वही लोग हैं जिनके अंदर खुद कमियां होती हैं। इतना जलाइए कि वो अपनी खूबियां पहचान लें, वो भी समझ जाएं कि वो कौन है ना। आप अगर एम्पैथ नेचर कैरी कर रहे हो, एम्पैथेटिक नेचर कैरी कर रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, और आप दूसरों को ना ट्रिगर कर पाओ तो बेकार है। ट्रिगर करना सीखिए, बातों से नहीं, मुंह खोल के नहीं, एनर्जी से ट्रिगर करना सीखिए कि आपको देख करके सामने वाला अपने आप को मतलब करेक्शन करने में लग जाए कि नहीं यार, इस इंसान के लिए बुरा नहीं सोच सकते, इस इंसान से अब और नहीं जल सकते, क्योंकि इससे जलने का मतलब है खुद को भस्म कर लेना। और आप ऐसा कर रहे हैं, लोगों को इतना मतलब आपसे इतना जलन हो रही कि लोग भस्म हो रहे हैं, वो अपनी ही आग में तप रहे हैं। ये वाली एनर्जी है आपकी। चलिए, आ गया द मैजिशियन। अब क्योंकि ये कार्ड रैंडमली आया है, मतलब एकदम से आया है, मैं लूंगी जरूर, लेकिन फिर भी मैं आपकी कंफर्मेशन के लिए एक कार्ड और लूंगी। ओके, ये कार्ड मेरे नजर में आना ही, मतलब इसको मुझे लेना ही है, लेकिन एक कार्ड मैं और लूंगी क्योंकि बिना शफल के 2 कार्ड्स आ चुके हैं और मेरे इंट्यूशन के हिसाब से मुझे ये लेना ही था, लेकिन फिर भी मैं शफल करके एक कार्ड और लूंगी, देन मैं बताऊंगी कि क्या एनर्जीज है। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड। मतलब इतनी खूबसूरत कार्ड्स हैं कि मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि भाई ये रीडिंग तो मेरी खुद की होनी चाहिए थी। सीरियसली, मतलब मेरे दिल से आवाज आ रही है। चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। द मैजिशियन, वो इंसान हो आप जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। क्यों? हमेशा की तरह फिर बताऊंगी ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। मैजिशियन के पास क्या पावर्स होती हैं और क्यों वो पावरफुल होता है? क्योंकि उसके पास हर वो टूल है,
हर वो टूल है जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। इवन वो बुरा चाहे तो बुरा भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी सोचने की क्षमता क्या है ना। मतलब कहने का है कि आपने दिमाग में भरा क्या है। पहले नंबर का कार्ड है, इससे पहले आता है हमारे पास फूल। फूल को जो भी समझा दो वैसा वो तैयार हो जाता है, क्योंकि वो फूल है। फूल का मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल बिगिनर है। अब बिगिनर के दिमाग में जो भी भर दो वैसे ही काम करेगा वो। इसलिए जब वो मैजिशियन बना तो क्या कर रहा है, अपने टूल्स का क्या कर रहा है वो। अगर अच्छा है, अच्छे से इन्फ्लुएंस हुआ है वो किसी से, तो वो अच्छे काम करेगा, अच्छी जिंदगी बनाएगा। अगर बुरे से इन्फ्लुएंस हुआ है तो जिंदगी खराब कर लेगा, अपनी पावर का मिस यूज करेगा। तो मुझे यहां पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पावर का यूज उन जगह पे लगा रहे हो जहां पे आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो। फिर से जश्न का कार्ड आया है, यूनियन का कार्ड आया है, मिलन का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। आप जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है वो किसी जश्न पे लगा रहे हो। जिंदगी का जश्न हो सकता है, यूनियन का जश्न हो सकता है, किसी से सेपरेशन में थे उससे मिलने का जश्न हो सकता है, कोई बहुत दूर चला गया था उसके वापस आने का जश्न हो सकता है, अपना घर खरीदने का जश्न हो सकता है। खुशियां ही खुशियां हैं इस रीडिंग में। मैं आपको बताऊं, जिसको भी मिलने वाली है भाई, अपने आप को ना, मैं बता रही हूं कि खुद से कह देना कि रियली आई एम वेरी लकी, ऐसे बोल देना अपने आप को, क्लेम करना सच में बहुत लकी हो कि इस तरह के कार्ड्स आए हैं, इतने ब्राइट, इतने येलो, और ये इतना अच्छा ऑरेंज कलर है ना। सिर्फ कलर की बात नहीं है, एक्चुअली कार्ड्स बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज यहाँ पे सेंड भी कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ऐसी लाइफ जहां पे आपका हर पल सेलिब्रेशन से भरा होना चाहिए। बहुत सारी खुशियों से भरे हुए रिश्ते, मतलब ऐसे रिश्ते जहां पे सिर्फ खुशियां हैं। ओके, ऐसे रिश्ते जो सिर्फ खुशियां दे रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। ऐसे लोग जो सोलमेट हो सकते हैं, सोल फैमिली हो सकती है। ऐसे लोग जो लॉयल फ्रेंड्स हैं, ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं। आपके जीवन में अबंडेंस की जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट है, कभी नहीं खत्म होने वाली एनर्जी है। 8 नंबर से आपका बहुत गहरा नाता हो सकता है, 4 नंबर से बहुत गहरा नाता हो सकता है, 11 नंबर से आपका बहुत गहरा नाता हो सकता है, 11 आपको बहुत दिख रहा है, या आपको दिखने वाला है, या आपकी कुछ कंफर्मेशन है, कुछ साइन है जो आपको देखने को मिलेंगे। 8 नंबर बहुत दिख सकता है इन दिनों, या दिख रहा है। 7 नंबर आपको बहुत दिखता है या दिख सकता है। 11 तो आपको डेफिनेटली दिखने वाला है। 12 आपको डेफिनेटली दिखने वाला है। अब मैं आपको फिर से यहाँ पे एक चीज समझाऊं कि आपसे लोग इसलिए जल रहे हैं, या आप लोगों को और इसलिए जला रहे हैं क्योंकि आप समझ गए हैं कि लोगों को आपकी पावर तो दिख चुकी है कि भाई ये जब अपने आपे में आता है ना, अपने आप में आता है, अपने ट्रू वैल्यू में आता है, अपनी रियल पावर में आता है, तो इसकी मैजिकल एनर्जी, इसकी जो खूबियां हैं, इसकी जो मैजिशियन वाली पावर है वो दिखने लगती। किसी को पता है कि आपके पास मैजिशियन की पावर है। ओके, किसी को अच्छे से पता है कि आप के पास हर वो चीज है, हर वो एनर्जी है जिससे आप जैसी चाहें वैसी लाइफ बना सकते हैं। कोई है जिसको आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है। ये बहुत बुरी बात लगती है मुझे। मैं बताऊं आप लोगों को, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूं कि कोई है जिसको आपसे ज्यादा आपके बारे में पता है। ये सोच के मुझे थोड़ा खराब लगता है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने अपनी जो पावर है, अपनी जो पर्सनल पावर है, किसी और के हाथ में दे रखी है। कोई और है जो आपको अप्रूव करता है।
कोई कितना भी खास है, कितना भी खास है, मैं ये कह रही हूँ कि आपको बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, हस्बैंड है, एक रिलेशन के तौर पे आप दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करें। लेकिन किसी के हाथ में आपकी चाबी है, ये गलत चीज है। रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको किसी भी तरीके से चलाना चाहे और वो चला रहा है। वो जब चाहे तब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो जैसा चाहे आप वैसा जी रहे हैं, ये गलत है। आप जैसे लोग जो चूजन वन हो सकते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ओके, जो अवेकनिंग प्रोसेस में है, स्टार सीड है, इवन एम्पैथेटिक नेचर भी अगर आप कैरी कर रहे हैं, तो आपकी अपनी पर्सनल पावर है। आपके अपने रूल्स होने चाहिए, अपने नियम होने चाहिए। आपकी पावर, जो आपकी अथॉरिटी है वो सिर्फ आपके हाथ में होने चाहिए। प्यार अलग चीज होती है और किसी पे अपना पूरा अधिकार जताना, ये नार्सिसिस्ट टेंडेंसी में आता है, इसको प्यार नहीं कहते हैं। तो थोड़ा समझिए कि आपसे ज्यादा आपको अगर कोई और जानता है तो इसका मतलब उसने आपकी पावर को अपने हाथ में ले रखा है। अब वो जैसा चाहेगा वैसे आपको चलाएगा। दिक्कत होगी, आगे जाकर के परेशानी होगी, जब आपको ये समझ में आएगा कि जिंदगी खत्म होने को है और अभी भी मेरी जो ताकत है वो किसी और के हाथ में है, तो बहुत बुरा लगने वाला है। उससे पहले संभल जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाले पर्सन से जाके लड़िए, झगड़िए या भीख मांगिए, मुझे मेरी ताकत दो, मुझे मेरी पावर दो। नहीं, एनर्जेटिक कॉर्ड डिस्कनेक्ट करिए। एनर्जेटिक कॉर्ड डिस्कनेक्ट करते ही लोगों के मन में डर आ जाता है कि अगर मैंने ये कॉर्ड डिस्कनेक्ट की तो ऐसा तो नहीं कि मैं इस बंदे से दूर हो जाऊंगा या इस बंदी से मैं दूर हो जाऊंगा या हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर वो रिश्ता टॉक्सिक है या वो इंसान आपको बहुत बेवकूफ बना रहा है, वो इंसान आपके साथ खेल रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर वो अच्छा इंसान है लेकिन इमोशनली ज्यादा अटैच हो गया है, तो आपकी सिर्फ बैड कॉर्ड कटेगी। जो कॉर्ड है ना, उससे सिर्फ निगेटिव एनर्जी हटेगी, आपकी हेल्दी कॉर्ड स्टिल जुड़ी रहेगी। तो कॉर्ड कटिंग का ये मतलब नहीं है कि आपका रिश्ता खत्म होने के चांसेस हैं। हाँ, अगर वो रिश्ता अगर गलत है, अगर वो खराब है, अगर वो रिश्ता आप पीठ पीछे कुछ और चल रहा है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, छल हो रहा है, बिल्कुल आपके सामने सच आ सकते हैं। कॉर्ड कटिंग का एक इशू आता है लोगों को। मेरे नजर में वो इशू नहीं है, मेरी नजर में वो चीज गलत नहीं है। किसी का सच अगर सामने आ रहा है तो वो गलत कैसे हो सकता है? वक्त रहते कम से कम आपको सच्चाई पता चल रही है, तो वो चीज गलत कैसे हो सकती है? लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि एक ही तो रिश्ता है, और इतने नीडी हो जाते हैं कुछ लोग, इतने अकेलेपन का डर खाने लगता है और इतने ज्यादा नीडी और ग्रीडी हो जाते हैं कि झूठा रिश्ता भी चलेगा। कितनी खराब बात है, सोच के देखिए। तो कॉर्ड कटिंग में अगर रिश्ता खराब है, जरूर वो खत्म होने के चांसेस है। अगर सिर्फ एक इमोशनल अटैचमेंट वाली इश्यूज आ रही है कि भाई कोई ज्यादा ही इंडिपेंडेंट हो गया, सॉरी, कोई ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गया है इमोशनली और उसकी वजह से आपको बर्डन फील हो रहा है, या उनकी टॉक्सिक एनर्जी, निगेटिव एनर्जीज भी फील हो रही हैं आपको, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, तो वक्त रहते उनसे कॉर्ड कटिंग करिए ताकि उनकी जो अनहेल्दी अटैचमेंट है, अनहेल्दी कॉर्ड है, वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए। इतनी सी बात है, ये करने की जरूरत है आपको। और इस तरीके से आप एक अच्छे मैजिशियन का काम कर सकते हो और एक अच्छा रिश्ता आप क्रिएट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि रिश्ते खराब हो रहे हैं तो उसमें और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके और लड़ाई झगड़ा क्रिएट करके उसको खराब कर देना है। उसको किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस के थ्रू, एनर्जेटिक प्रोसेस के थ्रू आप उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। अगर एक अच्छे और समझदार इंसान की तरह काम लेंगे तो जरूर वो चीज अच्छी और सफल हो जाएगी। अब मैं आगे देखती हूँ कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द स्टार, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एनर्जी कैरी करते हैं सोशल मीडिया स्टार की, ओके। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो
एक्टिंग कर सकते हैं, एक्टर या एक्ट्रेस की आप एनर्जी कैरी करते हैं, एक सुपरस्टार की एनर्जी कैरी करते हैं, नेम फेम कमाने की एनर्जी कैरी करते हैं। माइंड वाइज आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, आपका दिमाग बहुत दुरुस्त हो सकता है। ओके, आप आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। ओके, आप बहुत आपका जो एनर्जी है बॉडी वाइज बहुत अपील वाली एनर्जी होगी आपकी। हेयर बहुत अच्छे हैं आपके, कलर कराया हुआ है आपने, काफी डिफरेंट कलर से आपने अपने बालों को कलर किया हुआ है। ओके, ये ट्रीटमेंट आपने बाहर कराया हुआ है, घर का ये हेयर कलर नहीं दिख रहा है मुझे। और 7 लोग ऐसे हैं, 7 लोग जो आपको पाना चाहते हैं। सभी को प्यार है आपसे। बहुत दुविधा वाली बात है भाई, 2 लोगों के साथ इतना प्रॉब्लम हो जाता है। 7 लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 7 लोग दिल दे बैठे हैं। आप वो इंसान हो कि आपको किसी एक का भी नहीं चाहिए दिल, है ना। आपको तो भाई ऐसा सितारा बनना है, ऐसा मतलब जगमग जगमग करना है आपको, आपको छा जाना है, ये आपकी इंटेंशन मुझे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जगमग जगमग कर रहे हैं, मतलब कि एक सुपरस्टार वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पे आप लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग नेम फेम कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग उस ओर चल पड़े हैं। मतलब शुरुआत आपने कर दी कि आपको नेम फेम मिल रहा है। कुछ लोगों की ब्लॉकेजेस भी दिखाई दे रही हैं, बट ठीक है, ये ब्लॉकेजेस किसी की हो सकती है, लेकिन जितने लोग भी छा चुके हैं उनको देख करके लोग जल रहे हैं। आपको बहुत निगेटिव, मतलब हो सकता है ना, कुछ लोग आपको निगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, बहुत बेकार दिख रहे हो। ये लोग जेलस पीपल हैं जो आके आपको डीमोटिवेटेड करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसी चीजों में आइएगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप बहुत ऊपर जा सकते हो। डीमोटिवेटेड करने आते हैं, आपको ट्रैप में फंसाने आते हैं, ऐसी बातें सुन के, ताकि आप परेशान होकर के बैठ जाओ और अपना काम वाम छोड़ दो, क्योंकि ये जेलस हैं। और आप अच्छी बात यह है कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए आपको आकर के टाइम पे, मतलब टाइम टू टाइम ये आपको डिमोटिवेटेड करते रहते हैं, ट्रिगर करते रहते हैं, ताकि आप थक हार के बैठ जाओ और कोई भी एक्शन मत लो अपनी जिंदगी के लिए। क्योंकि भाई छा जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ओके, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है, कंटिन्यू अपने काम को करते रहना पड़ता है। ये लोग चाहते हैं कि आप ठंडे होकर के बैठ जाओ कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। आप अपने जीवन में कुछ बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कोई बड़ी ग्रोथ करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो इतना जलते हैं कि उस जलन के चक्कर में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, निगेटिव एनर्जी कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, माइंड गेम्स खेलना, ये सब करते रहते हैं। ओके, अधिकतर लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है कि सबकी एनर्जी ऐसी है कि सब कुछ बड़ा करने वाले हो, लेकिन कोई रोक करके बैठा हुआ है। अब किसी का तो मुझे कर्ज इश्यू दिखाई दे रहा है कि कोई कर्ज है, उसकी वजह से आप ब्लॉक्ड फील करते हो, लेकिन उसके बाद भी आप बहुत ज्यादा गट्सी लग रहे हो। आप मुझे बहुत ज्यादा झस है आपके अंदर जिंदगी को जीने का। कर्ज वर्स ये सब आपके ऊपर इतना मैटर नहीं करता है, कर्ज हो, ब्लैक मैजिक हो, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑरा है भाई आपका। ऐसे लोग बड़े पसंद है मुझे जो ये कहते हैं कि ईश्वर का बच्चा हूं, इतनी जल्दी कोई नेगेटिविटी लग नहीं सकती, और लग भी जाए तो मुझे हटानी आती है। किसी चीज से आप डरते नहीं हो, कोई भी ब्लैक मैजिक, डेविल एनर्जी, एविल आई, किसी चीज से आप डरते नहीं हो, आपको उसकी काट करनी आती है। और आपको पता है कि अगर वो लग भी गई तो बहुत सारे उपाय हैं जिसके थ्रू वो हट भी जाएगी, है ना, ये भी आपको पता है। तो आपको पता है कि कोई भी चीज जो है वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, इतना दिमाग आपका मजबूत है और एक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि किसी चीज से डर नहीं लगता। आप ना किसी को भाव नहीं देते हो, किसी को भी भाव नहीं देते हो। निगेटिव पर्सन जितने भी है ना आपकी लाइफ में, टॉक्सिक पर्सन जितने भी हैं आपकी लाइफ में, आप किसी को भाव नहीं देते हो। आपका एटीट्यूड यही वाला है कि बहुत कम लोग आपके खास होते होंगे, उनकी नजर में आप बिल्कुल टिमटिमाता हुआ तारा हो।
ओके, आप उनकी नजर में, भाई हो सकता है मैं थोड़ी डीप बात बताने जा रही हूँ कि ये जो लोग हैं आपको बाबू सोना भी कहते होंगे और प्यार से जानू या जान भी कहते होंगे, मेरा बच्चा भी कहते होंगे। उनकी नजर में आप उनके लिए सब कुछ हो। बस वही चाहिए आपको। आप वो भीड़ इकट्ठा करके फिर रिश्ते को दिखाना, फिर शो ऑफ करना कि मेरे जानने वाले तो बहुत है, आपको ये सब दिखावा नहीं करना पसंद है। आप वो हो कि एक ही इंसान रहे, मजबूत इंसान रहे, लॉयल इंसान रहे। कोई कंडीशन नहीं है कि वो इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है तभी वो प्यार करता है या तभी वो आपके लिए स्पेशल है। बस एनर्जी मैच कर रही है, वाइब मैच कर रही है, सोल वाइब्रेशन मैच कर रही है, तो वो बंदा मेरे लिए अच्छा है। और क्योंकि वाइब मैच कर रही है तो फिर आप समझ ही सकते हो कि जिसकी एक से बन गई, दिल से, दिमाग से, रूह से, जज्बात से, फीलिंग से, जिसकी एक से बन गई, फिर उसके लिए लाखों करोड़ों लोग भी मैटर नहीं करते हैं। उसको वही एक चाहिए। जिनके पास कमी होती है ना किसी एक स्पेशल की, या जो खुद में संपूर्ण नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खुद से इतना प्यार करते हैं, इतना सेल्फ लव में रहते हैं, इतना अपने आप को इतना पसंद करते हैं कि वो एक भी नहीं चाहिए। मैं हालांकि ये नहीं कह रही हूं कि आप अकेले रह जाओ, लेकिन आप खुद को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हो। ऐसे लोग भी हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो हैं ऐसे कि खुद से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि अपनी कंपनी में खुश हैं, अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, अपने जो भी उनको टाइम मिल रहा है अपने साथ, उसमें ही बहुत ज्यादा खुश हैं। ऐसी कैटेगरी में आप आते हो, या तो एक, बहुत ज्यादा दो चार, या अकेले। और जितने भी लोग होंगे भी, मान लो दो चार से ज्यादा लोग हैं भी जिंदगी में, तो बस इसलिए हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं। लेकिन आप उनमें से हो कि आपके लिए एक या खुद अकेला मैं बहुत है। इस वजह से भी लोगों को लगता है कि ये इंसान तो वो है ही नहीं जो शो ऑफ करता है, दिखावा करता है, भीड़ में चलता है, बहुत सारे लोगों को अपना दोस्त दिखाता है, ये तो वो है ही नहीं, ये तो बहुत जिगरे वाला इंसान है, इसके अंदर तो बहुत बड़ी पावर है कि ये अकेले अपनी जिंदगी को इतने मस्त तरीके से जी रहा है ना। और सुपरस्टार की क्वालिटी कैरी करता है, तो जलने वाले जल रहे हैं और आप जला रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किसी को बता दो कि आप बहुत जल्दी कंप्लीशन में आ रहे हैं। बहुत मेहनत किया आपने, बहुत स्ट्रगल किया पैसे को लेकर के, बहुत छोटे छोटे आपको अचीवमेंट्स मिले, लेकिन आपने ब्रेक थ्रू नहीं किया। मतलब एक बड़ा ब्रेक थ्रू होता है ना कि आप बहुत टाइम से मेहनत करें, ऐसा नहीं कि अचीवमेंट नहीं की, छोटे छोटे पैसे कमाए, मतलब अमाउंट कमाए आप, छोटे छोटे प्रोजेक्ट आपके पास हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, है ना, बहुत सारे आपकी डील थी वो सक्सेसफुल हुई। लेकिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू जिसको कंप्लीशन कहते हैं, सपोज आप मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ओके, और आप एक लिमिटेशन में फंसे हुए हो कि एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा आपके पास आ नहीं रहा था। रैंडमली आप देखते हो कि आपके पास उस फिक्स अमाउंट का मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है, कई टाइम मल्टीप्लाई होकर के एकदम से वो चीज आ गई, एक कंप्लीशन आ गया ना आपका कि भाई आपने ब्रेक थ्रू किया। या एक ही बिजनेस में अटके हुए हैं, एक ही जॉब में अटके हुए हैं, सडनली आपका बिजनेस चेंज हो जाता है, सडनली आपका जॉब चेंज हो जाता है, सडनली किसी को नेम फेम मिल जाता है, और आप इतना मनी अट्रैक्ट कर लेते हो कि फिर आपकी जिंदगी बढ़िया चल रही है, एटलीस्ट अगले 8-10 साल तो कुछ नहीं करना है। तो ये वो एनर्जी है जहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कंप्लीशन आ रहा है किसी ऐसे पैटर्न में जहां पे आप स्टक थे मनी को लेकर के, अपनी सक्सेस को लेकर के, अपने ब्रेक थ्रू को लेकर के। करियर ब्लॉकेज आ रही थी, जॉब इश्यूज आ रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे, बिजनेस में ना तरक्की थी लेकिन वो ना के बराबर थी। बस कहते ना दाल रोटी चल रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। मजा तब है कि भाई एक दिन मेहनत करो और आपको
भर का लाभ मिले, मजा तो तब है ना। लेकिन आपके साथ क्या चल रहा था, रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो, है ना। कभी तो इंसान थक जाएगा, लेकिन अब वो थकान भी खत्म हो गई है, वो कुआं भी गायब हो गया है जिससे आप रोज पानी निकाल रहे थे, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने खुद मेहनत करनी शुरू कर दी है, खुद उन्होंने ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी है कि तुम पास हो गए अपने एग्जाम में, अपने इम्तिहान में पास हो गए, अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बढ़िया ऐश करो, पैसा आपके पीछे आएगा, अब आपको चेस करने की जरूरत नहीं, पैसा आपको चेस करेगा। पैसे से आपकी दोस्ती करा दी गई है, पैसे से आपकी आप पैसा आपका ना लवर बना दिया गया है, हस्बैंड या वाइफ जो भी कह लो, कि वो रहेगा साथ में। ओके, चेस नहीं करना है आपको। एक रिलेशनशिप होती है ना, हमारी पैसे के साथ भी रिलेशनशिप होती है, उस एनर्जी को भी हमें खुश करना होता है। लेकिन जब हम लैक ऑफ मनी में होते हैं तो हम इतना ज्यादा खुश करने में लग जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। तो पैसे को खुश करना है, उस एनर्जी को खुश करना है, लेकिन खुद को भूल के नहीं। जब आप खुद को खुश करने लगते हो, सेल्फ लव में आते हो, तो पैसा ये कह के आता है कि अरे यार ये तो खुद को इतना चाहता है, इसके पीछे तो जाना ही पड़ेगा। ये तो होता है ना, जब इंसानों के साथ भी होता है, मतलब इंसान यही करते हैं ना, जब आप अपने पूरे फॉर्म में होते हो, पूरे अपने हाई वाइब्रेशन में होते हो, अपने पूरे कॉन्फिडेंस में होते हो, तो प्रपोजल ज्यादा आते होंगे ना, लोग आपको प्रपोज करते होंगे, आपको ऑफर करते होंगे, इंटरेस्ट शो करते होंगे, तभी होता है ना। लेकिन जब आप बिल्कुल ब्लॉकेजेस लेके बैठे हुए हो, परेशान बैठे हुए हो, टेंशन में बैठे हुए हो, है ना, जब आपके पास दिक्कतें हैं, कोई पूछने नहीं आता है तो वो भी एनर्जी आप इंसान के रूप में देख रहे हो, मैं तो उनको आत्मा के रूप में देख रही हूँ, सोल के रूप में, एनर्जी के रूप में देख रही हूँ, और मैं पैसे को भी एनर्जी के रूप में देख रही हूँ। तो दोनों ही स्थिति में कोई तब पास आता है, तब अट्रैक्ट होता है जब आप खुद अट्रैक्टिव लग रहे होते हो। आपके पास अगर खुशियां नहीं होंगी पहले से, आप अंदर से खुश नहीं होगे, तो पैसा आपको खुश करने नहीं आएगा। ओके, तो आप उस स्थिति में आ रहे हो जहां पे पैसा आपके पीछे भागने वाला है, पैसा आपको प्यार करने वाला है, पैसा आपके लिए क्रिएट करने वाला है सब कुछ। कितनी अच्छी एनर्जी है, कितनी अच्छी रीडिंग है। आप अभी तक बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, जितने भी कार्ड आए हैं बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। अब मैं देखती हूँ, क्योंकि 2 कार्ड्स राइडर वेट से बचे हुए हैं, 2 या 1 डिपेंड करता है कि देखूं मैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। इन 2 कार्ड्स पे बहुत डिपेंड कर रही है एनर्जीज। 7 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, यहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने आप को आपके मुकाबले या आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, आपसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत एफर्ट्स डाल रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है कि वो आप जैसा बन जाए। उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 6 से ज्यादा बार कोशिश की है इस 10 दिनों में कि वो आप जैसा दिखे या वो आप जैसी दिखे। उन्होंने शायद आपका लुक कॉपी किया है, शायद आपकी कोई हरकत कॉपी की है, आपके कोई हाव भाव कॉपी किए हैं, या हो सकता है इन्होंने आपके कुछ ऐसी चीजें कॉपी की हैं जो आपकी बहुत स्पेसिफिक हो सकती हैं। कोई आपका गाना गाने का ढंग, या फिर डांस करने का ढंग, या कुक करने का ढंग, कोई स्टाइल कॉपी किया है बेसिकली। तो कोई है जो शोर से लगा हुआ है कि वो आप जैसा बन जाए। और ये व्यक्ति एक टाइम पे अपने आप को बहुत एटीट्यूड वाला समझ रहा था, बहुत तकड़ू समझ रहा था। फाइनली क्या हुआ इनके साथ कि इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी आपने, सारा मैटर इनका आप बिगाड़ दिया आपने। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं आप जैसा बनने के लिए, फिट करने के लिए, कि कहीं पे ये फिट हो जाएं, आप जैसे हो जाएं, हो नहीं पा रहा है इनसे। चलिए आगे देखते हैं, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एस ऑफ कप्स, ये मैं बताऊं आपको, एक कंफर्मेशन कार्ड है ये आपकी सारी रीडिंग का। अब बहुत सारे लोग ना, क्योंकि बहुत हाई पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं, तो बहुत सारे लोग समटाइम डाउट में चले जाते हैं कि इतनी अच्छी एनर्जी है, मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए डाउट में रहते हैं कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ इतनी बिग ब्लेसिंग के लिए। मैंने पहले ही कहा है, पिछली कई रीडिंग से मैं कहती आ रही हूँ, लगभग 5-6 रीडिंग से, कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली हैं इस बार 11/11 तक। रिसीव करना है आपको, उसके लिए तैयार रहिएगा। कोई भी ब्लॉकेजेस फील हो रही है ना, उसको रिलीज करिएगा। अगर किसी को ब्लॉकेजेस पहचाननी नहीं आती हैं, तो आप मेरे थ्रू अपने मेडिटेशन को कस्टमाइज करा सकते हो। उसमें आप पहचान जाओगे कि आपकी ब्लॉकेजेस क्या है, आपको किस ब्लॉकेज पे काम करना है, आपकी लाइफ के इश्यूज क्या हैं,
आपको किस इशू पे पहले काम करना है, कौन सी ब्लॉकेज पे पहले काम करना है, कौन से नेगेटिव पैटर्न पे पहले काम करना है, कौन से नेगेटिव माइंडसेट पे पहले काम करना है। इसके लिए एक छोटा सा आपका टेस्ट होगा, ओके, मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद आपको मेडिटेशन दे दिया जाएगा कस्टमाइज करके। तो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग ये डर जाते हैं कि नहीं अभी हम प्रिपेयर नहीं है, ना लक के लिए प्रिपेयर है, ना कंप्लीशन के लिए प्रिपेयर है, ना मैनिफेस्टेशन के लिए प्रिपेयर है। अब इतनी अच्छी अगर एनर्जी आई है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि बहुत धुरंधर लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे, है ना, बहुत चुने हुए लोग देख रहे होंगे इस रीडिंग को, और जितने भी लोग होंगे किसी ना किसी चीज में महारथी होंगे, किसी ना किसी चीज में अव्वल होंगे, और कुछ आपके अंदर स्पेशल जरूर होगा। तो आपको बताया जा रहा है कि तैयार रहिए अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, तैयार रहिए लोगों को और जलाने के लिए, तैयार रहिए बवाल काटने के लिए। लास्ट रीडिंग जिसने भी देखी है उसके लिए तो बहुत बड़ी कंफर्मेशन है। तैयार रहिए और बवालिया बनने के लिए, तैयार रहिए कुछ बड़ा शो करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों का कमबैक भी दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी है। अब मैं आपको कुछ मैसेजेस कन्वे करने जा रही हूँ जो डिवाइन की तरफ से हैं। स्पेशल एनर्जी है, जो भी लोग देखेंगे बहुत स्पेसिफिक एनर्जीज पता चलेंगी, कुछ स्पेशल बातें, कुछ ऐसी चीजें, गाइडेंस भी हो सकती है। मुझे नहीं पता क्या आएगा, गाइडेंस आएगी, मैसेज आएगा, इंफॉर्मेशन आएगी, चैनलिंग आएगी, मुझे नहीं पता। कार्ड्स बताएंगे, कार्ड जो भी आएगा उसके थ्रू ही मैं बता पाऊंगी कि एक्चुअली है क्या चीज। फेजेस एंड साइकिल्स, किसी पैटर्न का, किसी कार्मिक साइकिल का, स्पेशली अगर आप मून से कोई कनेक्शन है, कोई साइन, मून साइन और मून स्टोन आपने पहन रखा है, ओके, या इस समय आप छत पे बैठ करके रीडिंग देख रहे हैं और चांद आपको दिखाई दे रहा है, आपके घर में कोई मून से रिलेटेड कोई शो पीस, कोई पिक्चर, इमेज हो सकती है, आपका वॉलपेपर हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, आपको बोला जा रहा है कि आपके कुछ पैटर्न्स चेंज होने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स क्लियरिंग हो रही है और न्यू बिगिनिंग के हाई चांसेस हैं। अब ये जो न्यू बिगिनिंग है, ध्यान रखिएगा, ये कोई स्मॉल न्यू बिगिनिंग नहीं है, ये ऐसी है कि यहाँ पे एक बड़ा चेंज होगा, जिसको हम शिफ्टिंग बोलते हैं, क्वांटम जंप बोलते हैं। अब जितने लोग शिफ्टिंग मेडिटेशन पहले से कर रहे हैं वो तो बड़े खुश हो गए होंगे कि चलो भाई कंफर्मेशन मिल गया, मजा आ गया। जिन लोगों को नहीं पता है कि क्वांटम जंप क्या होता है, शिफ्टिंग क्या होती है, मैं आपको बताऊं, आपके बिना जाने भी आपकी शिफ्टिंग होने वाली, क्योंकि ये शिफ्टिंग यूनिवर्स की तरफ से है, ओके। हर निगेटिव साइकिल की एंडिंग होगी, हर कार्मिक पैटर्न की एंडिंग होगी, हर टॉक्सिक साइकिल की एंडिंग होगी, हर इल्यूजन रिलीज होंगे, ओके। कहीं कोई भी इल्यूजन है, कोई ट्रैप है, कोई माइंड गेम है, कोई मैनिपुलेशन है, कोई नार्सिसिस्ट है आपकी लाइफ में, सब रिलीज हो जाएंगे, ओके। किसी से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी चीज का बहुत बुरा अंत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपके कार्मिक का हो सकता है, बैड एंडिंग। डिवाइन हीलिंग, किसी के लिए डिवाइन हीलिंग आ रही है। कोई है जो, आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हो, एनर्जीज आपको बहुत फील होती होंगी, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई है अगर इर्द गिर्द, या आप कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो ना, तो तुरंत आपको उनकी वाइब्रेशन फील हो जाती है, उनके थिंकिंग, जो भी उनके दिमाग में चल रहा होता है ना, उनके थॉट्स, वो आपको फील हो जाते होंगे। आपको ये फील हो जाता होगा कि
वो इस समय किस एनर्जी में है, अच्छी एनर्जी है कि बुरी एनर्जी है, सब फील हो जाता है आपको। आपको ये बताया जा रहा है कि ये सारी जो सेंसिटिविटी है आपको इसलिए फील होती है क्योंकि आपके हाथों में हीलिंग पावर है। आपकी लाइट, आपकी बातें, आपकी हीलिंग पावर दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं। आर्कएंजल रफेल का मेडिटेशन आपको करना चाहिए। ओके, जो भी चीजें आपको ब्लॉक्ड कर रही हैं उस पर काम करना चाहिए। आर्कएंजल रफेल से कनेक्शन बना सकते हैं आप मेडिटेट करके, उनको कॉल करके अपनी हीलिंग पावर्स को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. अपने आप को अब एक्सप्रेस करना है। बहुत हो गया, मतलब बहुत टाइम से आपने अपनी आवाज, अपनी बातें, अपनी जो ट्रू वॉइस होती है, ओरिजिनल जो वॉइस होती है, वो सब एक्सप्रेस करनी बंद कर दी थी। आप कौन हैं, क्या आपका टैलेंट है, क्या आप किस चीज के लिए पैशनेट हो। एक चीज मैं बताऊं, ये जिसके लिए भी ये है, इस समय ना बहुत हैवीनेस मेरे हार्ट में फील हो रही है। ये मैसेज जिसके लिए भी है, कोई बहुत समय से ये भूल चुका है कि वो खुद कौन है। या तो आपने अपने मन की चीज नहीं की है बहुत टाइम से, आपको अपने मन की करने नहीं दी गई है, आपको ठीक से आप जीना चाहते थे लेकिन आपको फ्रीडम नहीं मिली। आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है जो आप करना चाहते थे, वो ब्लॉक कर दी गई, किसी ने रोक दिया। लेकिन अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर खुल रहे हैं, आप पर फैला रहे हो, आप फ्री हो रहे हो सारी चीजों से कि अब वक्त है मुझे खुद के लिए खुश होना है, मुझे डांस करना है, मस्ती करनी है, गाना गाना है ना। मुझे कुछ यहाँ पे ना ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। अगर आपने वो वाला सॉन्ग देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो मेरे कहने से जरूर देखिएगा। एक सॉन्ग है, मुझे वो मूवी का नेम नहीं याद आ रहा है, बट सॉन्ग बहुत अच्छा है। मसाला बांट लूं मैं, प्याज काट लूं, चुरा लो न दिल मेरा सनम। ये गाना है। कोई ऐसी लाइफ इस समय जीना चाहता है। देखो, ये लाइफ में कोई, अगर आप ये गाना देखोगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत अमीरी दिखाई गई है या बहुत इस लड़की की जो लाइफ स्टाइल है, जो इसमें एक्ट्रेस है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत रिच लाइफ दिखाई गई है। बट वो जो भी काम कर रही है उसमें वो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। उसके जो भी एक्सप्रेशन है वो निकल करके आ रहे हैं। वो इंजॉय कर रही है, अपनी खाना ही बना रही है, बट वो कितना एंजॉय कर रही है। तो एक्चुअली ये इंजॉयमेंट होना चाहिए। आपके पास भले बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्रेशन शो करने आना चाहिए। मस्ती करते करते जिंदगी जीनी चाहिए, रोध होकर के जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। तो ये गाना आप देखना, अगर नहीं देखा है तो एक बार देखना कि कितना मस्ती भरा सॉन्ग है, कितना अच्छा सॉन्ग है। जब आप इस एनर्जी में रहते हो, आपके अंदर एक इंजॉयमेंट चल रहा होता है, तो हर चीज में मजा आता है। काम चाहे कुछ भी हो, चाहे वो घर के काम हो, बाहर के काम हो, मजा आता है। तो बस यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने गिफ्ट्स को, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करो कि आप क्या कर सकते हो। ये चीज आपको यहाँ पे बोली जा रही है। ओके, ये मैंने आपके लिए मैसेजेस लिए हैं। अब मैं आपके लिए स्पेशली गाइडेंस लेने जा रही हूँ कि क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। गिविंग टू मच, आप किसी के लिए बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी के लिए सोच रहे हैं, आप उनके ऊपर खर्च ज्यादा कर रहे हैं, उनकी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, उनके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपको नहीं करना चाहिए, इतना किसी को मत
सीरियसली लीजिए कि खुद को भूल जाइए। ये कई बार मैंने रीडिंग में समझाया है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हैं, लेकिन एक जगह पे बहुत मार खा जाते हैं। वो है कि आपका एक्स्ट्रा गिविंग नेचर। अच्छी बात है, दिल बड़ा ही होना चाहिए, किसी के लिए कुछ भी करो तो खुल के करो, लेकिन जब आपको लग रहा है कि आपके पास कमी हो रही है, आपका घट रहा है, तो वहां पे पहले खुद का सोचना चाहिए। ये कोई सेल्फिश नेचर नहीं है, ये अपने आप को सेफ करने का नेचर होना चाहिए। जब आप अपने आप को सेफ रखोगे तो सामने वाले पर्सन के लिए फिर भी आप दोबारा कर सकते हो, लेकिन आपकी खुद की एनर्जी अगर खत्म हो जाएगी तो ना आप उनके लिए कर पाओगे, ना खुद के लिए कुछ बचा है। तो एक सेफ्टी के दायरे में रह करके, एक सेफ्टी की एनर्जी तैयार करके तब दूसरे के लिए करो। जब भी आप दूसरे के लिए कर रहे हो तो ये ध्यान दो कि कहीं कुछ खुद का कुछ घाटा तो नहीं हो रहा है। अगर घाटा नहीं हो रहा है बिल्कुल करिए, घाटा हो रहा है तो रुक जाइए। नेक्स्ट कार्ड है कंफ्यूजन। जिसकी भी कंफ्यूजन की स्थिति है इस समय अपने ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी की नीड है। करंट सिचुएशन है ये आपकी, आपको ये बोला जा रहा है कि बहुत जल्द आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होने वाले हैं या ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है जहां पे आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर होंगी। इतना ज्यादा पजल्ड होने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बीइंग कोल्ड। कोई है जो बहुत कोल्ड रिएक्शन देता है, आप कनेक्शन बनाना इनसे बहुत मुश्किल हो जाता है, अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं, ये आपके साथ बहुत फ्रेंडली नहीं है, बट हैं आपके साथ, ये कोई भी हो सकता है। ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है आप आगे बढ़ने के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डिटैचमेंट, जैसे मैंने अभी कॉर्ड कटिंग सिखाई थी ना, आपको बताई थी कि कैसे करनी है, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। डिटैचमेंट बनाइए, टॉक्सिक कॉर्ड कट करिए, अपने आप वो पर्सन कहेगा कि मुझे तुमसे बात करनी है। ये सबसे अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ। ओके, सो यहीं पे मैं आपकी रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।